प्रथम तहलका न्यूज। आज यानी कि 14 जुलाई से पवित्र सावन मास की शुरुआत हो गई है। वहीं कावड़ मेले का आगाज भी प्रशासन के द्वारा मां गंगा की पूजा अर्चना करके किया गया है। हरिद्वार में 2 साल के बाद हो रही कावड़ मेला यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर की पौड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना कर प्रार्थना की गई और इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी और SSP ने कांवड़ियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और उनको जल लेकर आगे की ओर रवाना किया। स्वागत है। यहाँ की जो भी प्रशासन की तरफ से पूरा उपयोग करें। किसी का भी फोटो नहीं आता यार भाई, कहाँ से आया? अरे पीछे होके बना लो यार, पीछे। आज यहाँ पर माँ गंगा के पूजन के साथ कांवड़ मेले का एक तरह से औपचारिक शुरुआत हो गई है और चूंकि हम लोग गंगा तट पे खड़े हैं तो माँ गंगा के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होना संभव नहीं है। अतः पुलिस और प्रशासन ने मिलकर माँ गंगा से आशीर्वाद मांगा है और ये कामना की है कि ये कांवड़ यात्रा सुखद और सहज रूप से संपन्न हो। सर टोटल कितनी पुलिस फोर्स और कितने कांवड़ियां आने का अनुमान है? इस बार हम लगभग 4 करोड़ के आसपास कांवड़ियों की अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कांवड़ नहीं हुआ था। तो काफ़ी लोग जो पिछले 2 वर्षों से भी आना चाह रहे होंगे निश्चित रूप से इस बार वो आने का अपना संकल्प लिए होंगे। तो हम 4 करोड़ की यहाँ पर लगभग कांवड़ियों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कितनी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर हमारे पास 5000 से ऊपर, अगर हम सारे पुलिसकर्मियों को जोड़ के देखें तो लगभग 5000 से ऊपर हमारे पास पुलिसकर्मी होंगे, जिसमें सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस, BDS स्क्वाड, पैरामिलिट्री फोर्सेज, RAF, SSB, ITBP और हमारे जो जल पुलिस है और हमारी जो एक गुलदार फोर्स है, ये सारे के कंपोनेंट मिला के लगभग इतने लोग हैं। सब बॉर्डर से किस तरह की व्यवस्था की जी, जो बॉर्डर है वहाँ पर हमने चेकिंग की व्यवस्था की है ताकि असामाजिक नजर रखी जाए। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि श्रावण मास का शुभारंभ हो गया है और हमारी कांवड़ यात्रा का भी इसको प्रारंभ माना जाता है और हम सभी ने इस अवसर पर माँ गंगा के चरणों में आकर इस पूरी कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न और सकुशल संपन्न कराने के लिए माँ गंगा के श्री चरणों में आकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। और आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि हमारा जो कांवड़ यात्रा का जो सेकंड फेज़ होता है, क्योंकि कल से पंचक लग जाएगा, लेकिन जो मुख्य हमारी डाक कांवड़ होती है और जो उसमें सैलाब सा आता है, ये लगभग 21 तारीख से प्रारंभ होगा और 26 को जलाभिषेक का दिवस है। वैसे भी पिछले 2-3 दिनों से हमारे जो श्रद्धालु हैं कांवड़ लेकर आना शुरू हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से जो भी समुचित प्रबंध किया जा सकता था वो किया गया है और अभी भी हम लोग लगातार फील्ड में हैं। हमारी पूरा प्रशासनिक अमला है। पुलिस विभाग की तरफ से भी व्यवस्था को माकूल रखने के लिए, चाक चौबंद रखने के लिए पूरी इंतजामात किए गए हैं। कल पुलिस और प्रशासन के सभी ऑफिसर्स की एक ब्रीफिंग भी पुलिस लाइन में हुई थी और शाम को DGP महोदय भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने बड़े ही तफसील से और विस्तार के साथ सारी चीज़ों की समीक्षा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह यात्रा सकुशल संपन्न होगी और मैं इसके लिए अपने मीडिया के साथियों के प्रति भी आभार प्रकट करूँगा और उनका भी सहयोग चाहूँगा कि वो भी इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें। हालांकि कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन फिर भी पिछले 2 दिन पहले कोरोना के मामले क्या अपील करना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें जो हम लोगों की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारी कोई भी कांवड़ एक तो 7 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे श्रद्धालु आएँ वो इस बात का ध्यान में रखें कि कोई भी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट उनके साथ ना हो, मसलन बेसबॉल के बैट, हॉकी, क्रिकेट के बॉल, कोई नुकीली चीज़ें ये ना हो। व्यसन से दूर रहें। हालांकि वो श्रद्धालु हैं और उसमें नहीं पड़ते हैं, लेकिन लोकल क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, कौन उनको इसके लिए आकर्षित करता है, तो उसकी भी हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि इससे दूर रहें। यह विशुद्ध धार्मिक यात्रा है और व्यसन से दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ जहां तक कोरोना का है, अभी हम लोग इसको एक बार कल रिव्यू करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो मास्क की जो अनिवार्यता है उसको हम लोग लागू कराने का प्रयास करेंगे। पूरे जिले में केवल कांवड़ मार्ग पे मास्क बन रही दुकानें बन रही है, पूरे जिले में बन रहेंगी? जी, मैं समझा नहीं आपने क्या? कांवड़ रूट पे ही मास्क बन रही दुकानें बन रही